जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करूंगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने में तैयारी में व्यस्त होंगे। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावनाएं बन जाती है। ठीक है, आज का प्रश्न हम लोग का उदाहरण नंबर 7 और 8 लिए हैं, जो सांख्यिकी का उदाहरण नंबर 7 और 8 है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप क्या करेंगे, इसको मेरे साथ बनाने का प्रयास करेंगे। दो उदाहरण लिया हूँ, उदाहरण नंबर 7 और उदाहरण नंबर 8। पिछले दो वीडियो मैंने क्या उदाहरण 1 से लेकर 6 नंबर तक मैंने कंप्लीट कर दिया था, जिसमें माध्य और बहुलक पढ़े थे। आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, माध्यक का 2 टाइप का हम लोग पढ़ेंगे आसानी से, और अपने 5 नंबर पक्के कराने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। उदाहरण नंबर 7 क्या कह रहा है, ऊंचाई दिया हुआ है, लड़कियों की संख्या दिया रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी कोई कम बोला या अधिक बोला है तो क्या करना है, हमको पहले सही से गौर से देखना है। 140 से कम, यहाँ 145 से कम, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। 140 से कम और 145, 140 और 145 में कितना का डिफरेंस है, तो आप बोलेगा 140 और 145 में कितना का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। तो जब 5 का डिफरेंस है, सब में 5 का डिफरेंस, 140 145 5 का है, सब में 5 का डिफरेंस होगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको 140 से अगर 5 कमा देंगे तो कितना हो जाएगा, 140 से अगर 5 कमा देंगे तो क्या हो जाएगा, 135 से 140 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्या बन जाएगा, 135 से क्या हो जाएगा, 140 बन जाएगा। फिर इसको क्या होगा, 140 से कितना, 140 से 145 बन जाएगा। फिर उसी तरह 145 से क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 150 से क्या हो जाएगा, 155 हो जाएगा। 155 से 160 हो जाएगा। 160 से क्या हो जाएगा, 165 हो जाएगा। ठीक है, आशा करूंगा इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ लड़कियों की संख्या जो दिया हुआ है, हम लोग देखेंगे पहले। 4 है, 11 है, 29 है, 40 है, 46 है, 51 है, एक प्रकार का आरोही क्रम में है। जब कोई चीज़ आरोही क्रम में होता है तो समझ में जाके आरोही क्रम फिर या अवरोही क्रम में होता है तो हमको समझ जाना ऑटोमेटिक क्या है, संचय बारंबारता है। इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको CF लिख दिया। तो संचय बारंबारता से बारंबारता निकालने का क्या तरीका है, पहले वाला जैसा का तैसा कर देना है। उसके बाद इसका क्या होगा, बारंबारता 11 में 4 घटा 7, 29 में किसको इसको घटाओ, कितना हो जाएगा, 9 18 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें इसे घटाते कितना होता है, 10 में 9 जाएगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा, 3 में 2 जाएगा 11। ठीक है, इसमें 6 और 6, उसके बाद 11 में 6 जाएगा 5। ठीक है, इतना चीज़ आ गया मेरा बारंबारता है। ठीक है, आपको तो पता है ना, अगर मान लीजिए हमको बारंबारता संचय बारंबारता सबको जोड़ना है, लेकिन अगर संचय बारंबारता से बारंबारता निकालना है तो क्या है, जस्ट ऊपर वाला से क्या कर देना है, घटा देना है। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, एन का मान क्या होगा, एन का मान कितना जोड़ के 51। ठीक है, तो n/2 करते हैं तो n/2 क्या होता है, 51 बटे कितना हो जाएगा 2, बराबर कितना होगा 25 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 से ठीक अधिक अधिक CF। ठीक है, ठीक अधिक CF कौन है, 25.5 से कौन है, अधिक है, यही ना है CF। ठीक है, कितना है 29। तो माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा, माध्यक वर्ग आपको निकालना सिखाए थे। अगर समझ में नहीं आता आप क्या इंट्रोडक्शन वाला क्लास में जाके देख सकते हैं। 145 से 150 हो जाएगा। ठीक है, एल का मान कितना है, एल का मान हो गया, जो माध्यक वर्ग का निम्न सीमा है उसी को एल बोलता है। CF क्या होगा, CF जो ऊपर वाला संचयी बारंबारता है, ऊपर वाला 11। F कौन होगा, जो उसके सामने वाला F, ये हो गया CF। ठीक है, F का मान हो गया 18। H का मान कितना हो गया, H का मान कितना का अंतर है, तो आप बोलेगा 5 का अंतर है। इतना चीज़ हम लोग क्या कर लिए, निकाल लिए। अब हम लोग क्या माध्यक का फॉर्मूला लगाते हैं। माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस क्या हो जाएगा CF बटे क्या F, गुना में क्या हो जाएगा H। ठीक है, L का मान हो गया 145 प्लस n/2 का मान कितना है, यहाँ 25.5 माइनस CF का मान कितना, CF का मान 11 बटे F का मान कितना है 18, H का मान 5। ठीक है, 145 प्लस, अब देखिए इसका अगर घटाते हैं 25.5 में किसको, 11 को घटाते हैं। ठीक है, 5 में 4 जाए 1 जाएगा 4, यहाँ कितना आ जाएगा 14, गुना 14 पॉइंट क्या हो जाएगा 5, गुना में 5 बटे कितना 18। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे। 145 प्लस 25 के 5 हासिल बचा 2, 5 के 20 2 22 के 2 हासिल बचा 2, क्या आ जाएगा 72.5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर पहले भाग लगा लेते हैं 18 से, 18 चौके 72, कट गया। पॉइंट डालेंगे, पॉइंट है 5, पॉइंट डाला हुआ है तो 0 डाल देंगे। 18 दूना 36, 18 दूना
36, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 145 प्लस 4.2 बराबर क्या 149 पॉइंट क्या हो जाएगा 2, यही हो जाएगा आंसर। मैं थोड़ा सा आंसर मिला लेता हूँ, देखता हूँ आंसर सही है गलत है। ठीक है, आंसर मेरा लगभग सही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं। क्या यहाँ 0 हो जाता तब 0 यहाँ बैठाते हैं, यहाँ क्या 0.02 हो जाएगा, यही आंसर सही है 100%। ठीक है, अब मैं अगले प्रश्न में आता हूँ। अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, योग दिया हुआ है, और यहाँ पे योग दिया हुआ है, उसका माध्यक भी दिया हुआ है। माध्यक का मान कितना दिया, माध्यक का मान हम लोग यहाँ पहले लिख लेते हैं। माध्यक का मान, चलो माध्यक का मान है, माध्यक का मान 525 दिया हुआ है। हम लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को पूरी तरह लिख लिए। अब देखिए इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इसको सही तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग ये क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे। CF क्या होता है, CF जोड़ के निकाला जाता है। पहले का जैसे तैसे 5 2 7, इसको जोड़ेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा 7, 12 x प्लस क्या 12 7 19 हो जाएगा, x प्लस क्या होगा 36 होगा। ठीक है, उसके बाद x प्लस क्या हो जाएगा 6 56 हो जाएगा, x प्लस y प्लस कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, x प्लस y प्लस कितना हो जाएगा 9 6 15 के 5 हासिल बचा 1 65 हो जाएगा, x प्लस y प्लस क्या हो जाएगा 7 5 12 का 2 हासिल बचा 1 72 हो जाएगा, x प्लस y प्लस कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है एक गोयान का मान कितना है, एक गोयान का मान दिया हुआ है, एक गोयान का मान निकालेंगे, नहीं सिग्मा एफ का मान निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा x प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा 76। देखो दोनों यान का मान हो जाता है ना, हम लोग क्या करेंगे दोनों को कंपेयर कर देंगे, क्या हो निकल के आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 76 बराबर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर क्या है 100 माइनस में क्या 76, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 24। इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, माध्यक के मान हमको दिया है, माध्यक का मान। चलिए अगर हमको n का मान n/2 अगर करते हैं तो क्या निकल के आता है 100 बटे क्या 2 नहीं होगा, 100 बटे 2 जब करेंगे तो बराबर क्या 50 से ठीक अधिक CF। चलिए अब देखिए 50 से ठीक अधिक कौन होगा, 50 से ठीक अधिक CF। देखिए तो अगर x का मान 1 रखते हैं 2 रखते हैं 3 रखते हैं, 1 रखते हैं तो यहाँ होता है क्या कितना 8, यहाँ कितना होता है 20, यहाँ कितना होता है यहाँ होता है 37, यहाँ कितना अगर x का मान 1 रखते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा यहाँ हो जाएगा ऑटोमेटिक पहले से कितना रखा हुआ है 56 है और 1 हो जाएगा 57 हो जाएगा। तो CF क्या बन जाएगा x प्लस क्या बन जाएगा 56। लेकिन हमको निकालना है माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक वर्ग में ये हो जाएगा CF ना, लेकिन माध्यक वर्ग में क्या हो जाएगा 500 से क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए L का मान क्या होगा, L का मान हो जाएगा 500। CF का मान कौन होगा, CF का मान होता है जो जस्ट ऊपर वाला ये हो जाएगा CF। CF का मान क्या करना है x प्लस 36 को लेना है, F का मान कितना को लेना है, F का मान इसको लेना है, F हो जाएगा ये कितना 20, H का मान कितना है, H का मान कितना का अंतर है 100 का अंतर है। ठीक है, इतना चीज हम लोग कर लिए। अब हम लोग क्या माध्यक का फॉर्मूला जानते ही है ना, क्या है माध्यक का फॉर्मूला, जगह थोड़ा कंजस्टेड है लेकिन थोड़ा सा मैं इसको सही कर देता हूँ। माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे क्या F गुना में क्या H, इतना है माध्यक का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, L का मान तो मालूम है ना, L का मान कितना है, L का मान है 500 और माध्यक का मान क्या है 525। ठीक है, n/2 का मान कितना है, n/2 का मान हो गया 50 माइनस और CF का मान x माइनस में क्या हो जाएगा 36 बटे कितना, F का मान हो गया 20 गुना में कितना 100, मतलब H का मान 100। अब हम लोग क्या करेंगे 20 पंचे 100 कर देंगे। ठीक है, काट के यहाँ हो जाएगा 525 बराबर 500 प्लस, अगर इसको हम लोग क्या घटा के क्या निकल के आता है, क्या जाएगा 14 माइनस x गुना में कितना 5। ठीक है, तो हम लोग गुना करके क्या निकल के आता है 525 इधर है बराबर के इधर, यहाँ कितना 500। ठीक है, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70 माइनस में क्या होगा 5x होगा, गुना करके यही निकल के आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखिए इसको 525 इसको जोड़ने के बाद घटा देते इधर लेकर आ जाते, क्या हो जाएगा 570 हो जाएगा बराबर क्या होगा -5x हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ से घटाते हैं 70 में कितना 25 को घटाते हैं 5 होगा और यहाँ कितना होगा 45, ठीक है। -45 बराबर क्या हो जाएगा -5x हो जाएगा। माइनस माइनस कटा तो x बराबर कितना 45 बटे कितना 5 बराबर 5 9 में 45। x का मान क्या हो गया 9 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी x का मान को हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 तो यही है ना, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 9 रखने पर, ठीक है, क्या प्राप्त होगा x प्लस y बराबर कितना होगा 24। तो x का मान 9 है प्लस y बराबर कितना होगा 24। y बराबर क्या 24 में 9 घटेगा, y बराबर 14 में 5 घटेगा 9 15, ठीक है। कहने का मतलब x का मान आ गया 9 और y का मान क्या हो गया 15 हो गया। यही हो गया आंसर, x और y का मान निकालने बोला था, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है दिक्कत होता है क्या, यहाँ जो CF क्या लिए, CF कौन होता है, CF जो हम लोग क्या जो संचयी बारंबारता से एक अधिक होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ x का मान 1 रखते हैं तो 8 आता है, 1 रखते हैं तो क्या 20 हो जाता है, 1 रखते हैं तो कितना हो जाता है 37 हो जाता है, जो 50 से नीचे हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ 1 रखते हैं, क्योंकि हम लोग CF में क्या करेंगे हम लोग सीरियली आएंगे, मतलब क्या बढ़ते क्रम में ही आएंगे, बढ़ते क्रम में। यहाँ अगर 1 रखते हैं तो 56, इससे पहले ऑलरेडी से कितना है यहाँ पे कितना है 50 से ज़्यादा है। 1 अगर सब में रखते हैं तो 1 ये तो 57 हो जाता है, तो ये CF हो जाएगा। लेकिन CF का मान ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके जस्ट ऊपर वाला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग क्या इस्तेमाल किए x प्लस 36 को इस्तेमाल किए। लेकिन हम लोग क्या F कौन होता है, जो माध्यक वर्ग होता है, माध्यक वर्ग यही है उसका बारंबारता, और जो CF कौन होता है माध्यक वर्ग से पहले वाला वर्ग का बारंबारता, ठीक है। संचयी बारंबारता को CF बोला जाता है। यानी तो मालूम है ना, यानी तो 100 दिया हुआ था और माध्यक का मान पहले से 25 ऑलरेडी दिया हुआ था, तो हम लोग माध्यक का मान यहाँ बैठा दिए थे और सही से जैसे कैलकुलेशन करता है वैसे हम लोग कर दिए और आंसर निकल के आ गया, ठीक है। आशा करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और मैं तुरंत अगले उदाहरण पे लेके जल्दी अगले वीडियो पे आऊँगा। धन्यवाद।